गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो लेक्चर है ये डीआई के ऊपर है। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बैंक एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम हो गया, जिनमें भी मैथ आता है सभी एग्जाम में लगभग डीआई आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग आज डीआई सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आखिर डीआई कैसे, डीआई है क्या, डीआई कितने टाइप के डीआई होते हैं, डीआई का मतलब आखिर क्या है, डीआई को फिर हम इजी तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं डीआई आखिर है क्या। दोस्तों डीआई क्या है, आपके मन में भी सबसे पहला सवाल आ रहा होगा, डीआई आखिर है क्या। डीआई डीआई सुनते तो हो, लेकिन है क्या। डीआई का फुल फॉर्म होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि कोई भी ग्राफ, टेबल, पाई या फिर लाइन चार्ट, किसी भी तरीके से कोई भी ग्राफ दिया हो किसी भी फॉर्म में, उस ग्राफ को रीड करके उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन दिए हुए उसका हमें आंसर देना, इसे ही हम डीआई कहते हैं, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, अब बात होता है डीआई। डीआई में कौन कौन से डीआई आते हैं, तो देखो, एक तो टेबल डीआई आपके आते हैं, उसके बाद दोस्तों पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिसिंग मिसिंग डीआई और कैसलेट डीआई। आपके मेनली इतने तरीके के डीआई आते हैं एग्जाम में। अब इन्हें हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादातर यूज क्या क्या होता है, परसेंटेज। ठीक है, पहला नंबर हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया दोस्तों रेशियो, तीसरा हो गया आपका एवरेज। अब देखो, मेनली जो है इन्हीं का यूज होता है डीआई में। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, यानी कि आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पे कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप डीआई को कहीं ना कहीं कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ परसेंटेज बताता हूँ कि मतलब जो आपके सामने देखते होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहता है। मान लो कि, जैसे मान लो कि ये एक, मान लो कि एक है रोटी है। ठीक है, रोटी। अब ये जो पूरा रोटी जो होगा, ये दोस्तों होगा, ये एक रोटी है ना, एक ये तो रोटी एक ही है, तो ये टोटल पूरा होगा 100%। अब इसी रोटी को दोस्तों अगर हम दो भाग में बांट दिए तो ये हो गया आधा, यानी कि आधा, ये हो गया आधा, तो 100% का आधा कितना हो गया, 50%, और ये हो गया 50%। अब मान लो इसी रोटी को अगर हम चार भाग में बांट दिए तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, यानी कि सभी जो है 25%, 25%, 25%, 25%, ये जो है चार हो जाए 25-25% हो गए। तो इसी तरीके से आपके पास आएगा
फ्रैक्शनल वैल्यू उससे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर आपके पास आएगा परसेंटेज दिया रहेगा उससे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना रहेगा। अब चलो ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज में कैसे मान लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने रोटी का एग्जांपल लिया था, तो वो जो रोटी थी, मान लो ये गोल रोटी थी टोटल, ठीक है, एक रोटी है ये, तो अभी तो एक रोटी है, तो एक जो रोटी रहेगी ये टोटल 100% रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका 100%। अब हम इसका आधा कर दिया तो 1/2 हो गया ये, और आधा हो गया ये। अब इसका 1/2 कितना परसेंट होगा दोस्तों? 1/2, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो कितना हो गया? 50%। अब इसे ही हम कर दिए 4 भाग में, तो अब हमें 1/4 हो गया। 1/4 का परसेंटेज निकालने के लिए कितना कर देंगे? 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया? 25%, है ना। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। 25 तो हो गया ये 25%। अब रहे आपके पास आता है 1/3 का अगर परसेंटेज निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? 1/3 इंटू 100 कितना हो गया? 33.33 परसेंटेज, ये हो गया। अब हमें निकालना रहेगा 1/5, यानी कि इसी रोटी को 5 भागों में बांटना है, 5 टुकड़ों में, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो गया? सॉरी 100, तो ये हो गया 20%। अब इसी रोटी को अगर हम 6 भागों में बांटेंगे तो 1/6 इंटू 100 कितना हो गया? 16.67%। अब इसी रोटी को दोस्तों हमें बांटना रहेगा, मान लो 1/7, यानी 7 भागों में, तो 1/7 का वैल्यू कितना हो गया? 14.28%, ठीक है। और अगर 1/8 में भागना, 8 भाग में बांटना रहेगा इसी रोटी को, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5। और इसी रोटी को अगर हम बांटेंगे 9 भागों में तो कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज? 11.11%, ठीक है। और इसी को हम 10 भागों में बांटेंगे दोस्तों तो कितना इसका हो जाएगा परसेंटेज? 10%, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे निकालते हैं किसी भी वैल्यू का परसेंटेज। अब मैं आपको रेशियो का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। रेशियो मान लो कि किसी क्लास में टोटल 500 स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपको इसमें से कह दिया क्या, बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है 3:2, तो अब आपको बोलेगा क्या कि अब बताओ कि रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों? आपके पास तो वैल्यू वो रेशियो दे दिया, आप बताना है कितने कितने हैं, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने। तो देखो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, ये दोनों जोड़ कितना हो गए? 5 हो गया। तो हमें अगर मान लो निकालना रहेगा, पहले हम निकालेंगे बॉयज कितने हैं, तो बॉयज का जो रेशियो दे रखा है उसे ऊपर रखेंगे 3, और टोटल कितना है ये 5, तो 5 को नीचे रखेंगे,
और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, ये जो टोटल है दोस्तों 500, तो टोटल कितना हो गया 300। 300 जो हो गए बॉयज हो गए, और गर्ल्स कितने हो गए सेम। अब हम गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 2। टोटल कितना है 5, तो 5 को नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है 500 से, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट है 500, तो 500। अब ये कितना हो गया 100 से कटेगा, 100 इंटू 2 200। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया गर्ल्स। ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया, ऐसे निकालते हैं रेशियो। पर जब हम करेंगे सॉल्व एग्जाम में, तो आपको इतना लंबा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इन 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 के बराबर कितना दे रखा है 500, ये है ना। हमने मान लिया कि ये टोटल जो है 5 है, लेकिन एक्चुअल में तो 5 नहीं है, 500 है। तो 5 की वैल्यू जो दे रखी है 500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 100। तो हमें निकालनी है 3 की, यानी कि बॉय 3 है, तो 3 इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा 300। और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 100, यानी कि 200। 200 लड़की हो गई, 300 लड़के हो गए, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ बेसिक बातें। अब चलो एवरेज ही बता देता हूं मैं आपको। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज क्या होता है दोस्तों, मान लो कि एक क्लास है, उसमें टोटल जो है 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है। अब पांचों का हमारे पास दे दिया वेट, यानी कि पांचों का वेट दे दिया 10, 15, 20, 25, 30, ये जो है पांचों का वेट है। अब बोलेगा कि इस क्लास में जो 5 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट कितना है। तो अब कैसे करेंगे हम, इन पांचों जो वेट है इन्हें हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस, इन पांचों को जोड़ के हम जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 10, 15, 25 और 20 45, और 25 70, और 30 100। 100 डिवाइडेड बाई 5 आ गया हमारा 20, यानी कि इस क्लास का जो एवरेज है 20 केजी है, ठीक है, 20 केजी है। तो एवरेज का मतलब ये होता है जितना भी जो भी चीजें हमें निकालना रहेगा उन सबको ऐड कर देंगे, और जितना मान लो क्वांटिटी रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम, ये तो था बेसिक कि ये चीजें हमें आने चाहिए। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको डीआई करके बताता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मान लो कि मैंने एक तरफ ले लिया कंपनी, ठीक है, ये ले लिया एक कंपनी, और एक तरफ ले लेता हूँ इसकी सेल्स। मान लो कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है। देखो 5 कंपनी मैं लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ये हो गया कंपनी ए बी सी डी ई। और इसकी जो है सेल्स दे रखी है दोस्तों, कंपनी ए की 150, कंपनी बी की 120, कंपनी सी की 180, कंपनी डी की 210, कंपनी ई की 240। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन, देखो अब इसमें जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जो है मैं बेसिक लिया हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है।
आपको सिर्फ समझाने के लिए। एक्चुअली में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये मतलब बिल्कुल जीरो है अभी, मतलब ये किसी को भी कोई भी समझ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब पूछेगा कि कंपनी की जो है टोटल सेल्स कितनी हो रही है कंपनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। टोटल सेल्स हमसे पूछा, टोटल सेल्स जो है कितनी है कंपनी की, यानी कि टोटल बिक्री कितनी हो रही है पांचों कंपनी मिला के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों को ऐड कर देंगे, यही हमारा जो हो जाएगा टोटल, यानी कि 150 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 240 कितना हो गया, ये 300, और ये कितना हो गया 450, यानी कि 300 450 750 और 150 900, ये हो गया टोटल कंपनी की, पांचों कंपनियों की सेल्स कितनी होगी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कंपनी सी की जो सेल है वो कंपनी ए से कितनी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी सी की जो सेल्स है वो कंपनी ए से कितना ज्यादा है। तो कैसे करेंगे हम, कंपनी सी की सेल्स कितनी है 180 माइनस 150। अब किससे ज्यादा पूछा है, जिससे भी ज्यादा पूछे, कंपेयर मतलब जिससे करेगा ना दोस्तों, हम उसे रखेंगे नीचे में, ठीक है। हमें कंपेयर यहाँ करना ए से, यानी कि सी का जो है ए से कितना ज्यादा है, तो हम ए को नीचे रखें। और परसेंटेज हमें पूछ दिया कि परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 30 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, जीरो से जीरो ये गया, 15 से 30 और 10 दूना 20, ये जो दोस्तों हो गया 20% ज्यादा है कंपनी सी की सेल्स कंपनी ए की कंपेयर में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू स्लाइड ले लेता हूं मैं, एक मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कंपनियों की एवरेज हमें निकालने को बोला। अब देखो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि टोटल जो सेल्स थे 900 थे, ठीक है, टोटल जो है 900 है ना, तो 900, और मैंने क्या बताया था आपको एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी कंपनी होगी या फिर जो भी संख्या दी रही है उसे डिवाइड कर देंगे। तो 900 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 180, इसका जो एवरेज आ गया 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, सबसे ज्यादा सेल्स जिस कंपनी में हो रही है और सबसे कम सेल्स जिस कंपनी में हो रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ई में है 240, तो सबसे कम कितना है बी में 120, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो ऐसे ही आप बता सकते हो 240 माइनस 120 यानी कि 120, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा और आखिरी सवाल, कंपनी बी और डी, यहीं पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। कंपनी बी और डी की कुल सेल कितनी है, कुल बिक्री कितनी है, तो हमें बी और डी की निकालनी है। तो बी में कितना 120 और डी में कितना है 210, 120 प्लस 210 कितना हो गया 330। तो ये था दोस्तों बिल्कुल बेसिक था डीआई का, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करके बताया है कि कैसे डीआई करते हैं सॉल्व हम लोग, डीआई क्या है, क्या क्या डीआई में मेनली यूज होता है। तो ये था दोस्तों डीआई का लेक्चर नंबर 1। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी इसके सारे लेक्चर लाता रहूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक मैं इस पे जाऊंगा।
ताकि आपके प्री हो, मेंस हो, किसी भी एग्जाम में डीआई अगर आता है, आपका डीआई का सवाल एक भी सवाल दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आपसे बने ना। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक द गाइडिंग मेंटर के साथ बने रहो और अपना ख्याल रखो।